अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सी प्लस प्लस के अंदर, पर्टिकुलरली फंक्शंस के अंदर, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। अच्छा, लास्ट एक लेक्चर के अंदर हमने जहाँ पे हम पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स की बात कर रहे थे, हमने ये सिर्फ देख लिया था कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, और नंबर ऑफ पैरामीटर्स या डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, और डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या होते हैं। और हमने ये भी देख लिया था कि जब आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने फंक्शन डिफिनीशंस के अंदर 3 पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं, तो आप जहां से फंक्शन कॉल करते हैं वहां से भी आपने क्या करने हैं, 3 पैरामीटर, 3 नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ही आपने पास करने हैं। अब आपने उसके ऑर्डर को भी देखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऊपर स्ट्रिंग, इंटीजर और कैरेक्टर पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं, तो आपने आर्गुमेंट से भी इसी ऑर्डर के अंदर स्ट्रिंग, इंटीजर और कैरेक्टर के आर्गुमेंट्स को पास करना है। अगर आप पास नहीं करेंगे तो जहां पे कंपाइलर के लिए पॉसिबल होगा वो वहां पे ऑटोमेटिक कन्वर्जन करेगा, और जहां पे उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा वो कन्वर्जन नहीं करेगा। अच्छा, सो आज फिर हम ये देखना चाहते हैं कि क्या जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स है या हम आर्गुमेंट्स भिजवाते हैं फंक्शन के पास, तो क्या वो जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल्स के अंदर देख लिया था कि जस्ट हम वैल्यूज लिख लेते हैं, कि हम उस तरीके से भिजवा सकते हैं या हमारे पास कोई और तरीका भी है। और एक्चुअली जो पास बाय वैल्यू है या पास बाय रेफरेंस है, उसके दरमियान फर्क क्या है उन दोनों में। पास बाय वैल्यू के अंदर क्या मेमोरी के अंदर कोई चेंजेस आ रही है, अगर नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही। पास बाय रेफरेंस के अंदर क्या होता है, और दोनों के पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू दोनों को हम कंबाइंड यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एक सिंपल एक एग्जांपल्स कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे। उन 2 वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, हम पहले पास बाय वैल्यूज देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम देख लेते हैं पास बाय रेफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट और एग्जांपल। सो ये मेरे पास एक एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। उस एग्जाम्पल्स के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, आई एम रिमूविंग दिस पार्ट, और मेन फंक्शंस के अंदर से भी मैं क्या कर लेता हूँ, आई एम रिमूविंग दैट पार्ट्स। सो अब यहाँ पे मेरे पास अगर आप लोग देख लें तो मेरे पास एक फंक्शन है पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस के नाम पे। मैंने एक ही फंक्शन लिखा हुआ है और उसको मैंने नाम दिया हुआ है पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, और उसके अंदर मैं एक आर्गुमेंट भी, एक पैरामीटर भी मैंने लिखा हुआ है। सो सिमिलरली यहाँ पे इसके साथ मैं एक और लिख लेता हूँ, एंड ए एंड बी। सो मैंने 2 यहाँ पे आर्गुमेंट लिख के, अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी पैरामीटर लिखे, यहां पे मैं ऐसे कहता हूं कि एंड आई और एंड जे। इधर ही मैं इसको इनिशियलाइज भी करता हूं 20, और एंड जे, ओके, एंड जे इज इक्वल टू 30। सो मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एंड आई और एंड जे। अब मैं कहता हूं एक फंक्शन यहां पे लिख लेता हूं, इस फंक्शन को मैं कहता हूं पास बाय वैल्यू, और इसी तरह का फंक्शन मैं एक और बना ले, ओके, फर्स्ट फास्ट पास बाय वैल्यू हम कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अब पास बाय वैल्यू, और ये आई और जे के वैल्यू मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से भिजवा देता हूँ। सो मैं कहता हूँ कि जी सी आउट वैल्यू ऑफ आई एंड जे आफ्टर पास बाय वैल्यू फंक्शन। तो वो मेरे पास वैल्यूज क्या आ जाती हैं, लेट्स आई एंड जे, और देन इसके बाद एंड लाइन। सो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंट करने के लिए आई हैव यूज अ स्पेस। अच्छा, सो अब अगर मैं अपने इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ तो मेरे पास, और यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ एंड जी को मैं दे देता हूँ जी इज इक्वल टू ए, और ए इज इक्वल टू बी, सॉरी बी को मैं ए देता हूँ, और फिर मैं दे देता हूँ ए इज इक्वल टू जी। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे बेसिकली मैं स्वैपिंग करना चाह रहा हूँ। स्वैपिंग के अंदर मेरे पास क्या हो रहा है कि ए के अंदर जो वैल्यू थी वो मैंने जी को दी,
ओके सॉरी, फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए इज इक्वल टू बी। ए के अंदर मैंने वैल्यू बी की रख दी और फिर बी के अंदर मैंने वैल्यू रख दी जी की। सो मैंने जस्ट स्वैपिंग कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जी पास बाई वैल्यू पास बाई रेफरेंस। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ, अगर आप लोग इसको देख लें तो मेरे पास वैल्यू ऑफ आई एंड जे आफ्टर पास बाई वैल्यू 20 और 30। सो मेरे पास जो वैल्यू आ रही थी मेरे पास अभी भी वही वैल्यू आ रही है, मेरे पास उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, अगर मेरे पास चेंज नहीं आया, मैंने तो ऊपर स्वैपिंग कंप्लीट कर ली थी लेकिन मेरे पास कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई। सो अब अगर मैं यहाँ पे एक और प्रोग्राम एक और फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दूं, दैट इज पास बाई वैल्यू की जगह पे मैं कहता हूँ पास बाई रेफरेंस, एंड आई एम गोइंग टू चेंज अ लिटिल बिट ए एम्परसेंड साइन बी। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, फंक्शन कॉल कर लेता हूँ पास बाई रेफरेंस और वही दो वेरिएबल भिजवा देता हूँ आई और जे, और फिर यहाँ पे मैं यही सी आउट स्टेटमेंट दोबारा लिखता हूँ। नाउ रन दिस प्रोग्राम। अगर इस प्रोग्राम को अब मैं रन कर लूँ तो अब देख लें, पहले मेरे पास आ रहा था वैल्यू ऑफ आई एंड जे आफ्टर पास बाई वैल्यू फंक्शन 20 और 20 और 30, जो कि मेरे पास आई और जी की वैल्यू है। लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरे पास वैल्यू ऑफ आई एंड जे आफ्टर पास बाई रेफरेंस फंक्शन दैट इज 30 एंड 20। व्हाट डज इट मीन? सो ये मैं यहाँ पे मैंने कॉल किया है पास बाई रेफरेंस। अच्छा, अब एक्चुअली हो क्या रहा है, पहली सूरत में जब मेरे पास आई और जी की वैल्यू है, आई की वैल्यू 20 है, जे की वैल्यू 30 है, सो पास बाई वैल्यू के अंदर क्या होता है, पास बाई वैल्यू के अंदर मेरे पास जो एक्चुअल वैल्यूज हैं इनकी सिर्फ एक कॉपी चली जाती है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं जाती। आप उन कॉपीज के साथ जो भी चेंजेस कर लें वो उस कॉपीज के साथ चेंजेस होती हैं, वो मेन फंक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होती। मींस अब ये दोनों वैल्यूज चली गई कहाँ पे, यहाँ पे पास बाई वैल्यू फंक्शन के अंदर आ गई। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इनके अंदर चेंजेस कर दी, मैंने मतलब वैल्यू स्वैप कर दी। लेकिन वो स्वैप या वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा इन लोकल कॉपीज के अंदर। यहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं आई और जे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मैंने ये आउटपुट करवाया तो मुझे वही आई की वैल्यू 10 और 20 और जे की वैल्यू मेरे पास 30 डिस्प्ले हो रही थी। दूसरी दफा जब मैंने पास बाई रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया, यहां से मैंने ओरिजिनल वैल्यूज भिजवाई, लेकिन यहां पे मैं ले रहा हूं इनके एड्रेसेस, यहां पे मैं इसके एड्रेसेस ले रहा हूं और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पास बाई रेफरेंस। अच्छा, अब एक्चुअली यहाँ पे इस दफा क्या हो रहा है कि मेरे पास जो वहां से एक्चुअल वैल्यूज आ रही थी आई और जे की, यहाँ पे इसके ए के अंदर स्टोर हुआ उसका एड्रेस और बी के अंदर भी उसका हो गया स्टोर एड्रेस। अब यहाँ पे मैं इस दफा मेरे पास कॉपी नहीं आई बल्कि ओरिजिनल वैल्यूज के एड्रेसेस आ गए और मैं उन एड्रेसेस पे जाके ये चेंजेस कर रहा हूं। सो दिस टाइम मैं जो भी चेंजेस करूंगा वो कॉपीज के अंदर नहीं होगी, बल्कि वो चेंज कहां पे आएगी, ओरिजिनल वैल्यूज के अंदर आएंगी। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख लें, मैं ओरिजिनल वैल्यूज चेंज सेंड कर रहा हूं और फंक्शन के अंदर पास बाई रेफरेंस का जो फंक्शन है वहां पे मैंने रेफरेंस ऑपरेटर यूज किया है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज किया है, जो कि आई और जे के मेमोरी के अंदर जो एड्रेसेस हैं वहां पे जाके वो क्या करता है, वो चेंजेस, वो जो स्वैपिंग है वो वहां पे परफॉर्म कर लेता है। और जब कंट्रोल यहां पे आ जाता है तो उसने आई की वैल्यू भी चेंज कर दी और जे की वैल्यू भी उसने क्या कर दी, चेंज कर दी। सो ये था हमारे पास सिंपली पास बाई वैल्यू और पास बाई रेफरेंस का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने क्या किया। अब अगर हम इसके फर्क को देखना चाहते हैं कि इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, तो पास बाई वैल्यू के अंदर नथिंग समथिंग डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड। पास बाई वैल्यू के अंदर ये होता है कि आप जब वैल्यूज भिजवाते हैं मेन फंक्शन से तो आप ओरिजिनल वैल्यू भिजवा देते, ओरिजिनल वैल्यू की कॉपी चली जाती है, आप उस कॉपी के अंदर जो भी चेंजेस करते हैं ओरिजिनल वैल्यूज इफेक्ट नहीं होंगी। जिस तरह इस केस के अंदर आपने पास बाई वैल्यू के अंदर स्वेपिंग कर ली लेकिन ओरिजिनल वैल्यू स्वेप नहीं हुई। पास बाई रेफरेंस के अंदर क्या होता है, पास बाई रेफरेंस के अंदर जब आप वैल्यूज नहीं भिजवाते बल्कि उन वैल्यूज का एक एड्रेस भिजवा देते हैं और आप पास बाई रेफरेंस फंक्शन के अंदर आपने देख लिया कि हमने उन वैल्यूज की एड्रेसेस लिए और अब हम जो भी चेंजेस करेंगे बेसिकली मेमोरी के अंदर जाके उन एड्रेसेस पे जो वैल्यूज पड़ी हैं हम उनमें चेंजेस कर रहे हैं।
सो पास बाय रेफरेंस के अंदर आप एक्चुअल वैल्यूज के अंदर चेंजेस कर रहे हैं और पास बाय रेफरेंस के अंदर आप एक्चुअल वैल्यूज के अंदर जाके चेंज कर रहे हैं, जबकि पास बाय वैल्यू के अंदर आप ओरिजिनल वैल्यूज के अंदर चेंजेस नहीं कर रहे बल्कि कहां पे कर रहे हैं, पास बाय उनकी जो कॉपीज आई थी पास बाय वैल्यू की थ्रू उनके अंदर आप लोग चेंजेस कर रहे हैं। सो ये बड़ा सिंपल एक कॉन्सेप्ट था, आप लोग इसको घर जाके ट्राई कर लें। ये घर में इस वीडियो लेक्चर को देख के कोड मैं कमेंट सेक्शन में लिख लेता हूँ, वहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, तो वहाँ से आप लोग ट्राई कर लें, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस को समझने की कोशिश करें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम, कोई टेक्निकल क्वेश्चंस आप लोगों का है तो कमेंट सेक्शन में काइंडली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे हमने बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेक्चर्स अपलोड करने हैं कवरिंग डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा होपफुली वो हमारा होगा फंक्शन ओवरलोडिंग। पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हम प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट काम करना चाहते हैं, 10 या 5 फंक्शन लिखना चाहते हैं, लेकिन उन 5 फंक्शंस को हम सेम नेम दे सकते हैं, वो हम अचीव करेंगे थ्रू फंक्शन ओवरलोडिंग। वो हम किस तरह करेंगे इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।